नाज़रीन, आज कश्मीर के अंदर जो है इलेक्शन का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त जो है इलेक्शन जो है उनके नताइज आ रहे हैं। हुकूमत का ये दावा है कि ये इलेक्शन बड़े पुरअमन हुए हैं और लोगों ने एक पुरसकून माहौल के अंदर एक सेफ जो है माहौल उसके अंदर उन्होंने अपना हक के राय दही जो है वो जोक दर जोक जो है आकर उसे इस्तेमाल किया। लेकिन क्या वाकई इलेक्शन इतने पुरअमन हुए हैं? क्या वाकई कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत ही पुरअमन हालात हैं या फिर हकीकत कुछ और है? हकायक ये बता रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है, हुकूमत का दावा अपनी तरफ, लेकिन चूंकि दो जमातें जो हैं वो पहले ही इलेक्शन से बाहर हैं और दो बड़ी हुकूमती जमातें जो हैं इस इलेक्शन में आमने सामने हैं, तो देखना यह है कि क्या वाकई ये जो अमन वाली बात की जा रही है वो दुरुस्त है। तो हकायक ये है कि इस वक्त जहाँ ये इलेक्शन हो रहा था वहाँ कश्मीर के अंदर एक अवाम का जो एक बड़ा हिस्सा है वो एहतजाज के तौर पर रावला कोर्ट के अंदर भी मौजूद था। और बताया यही जा रहा है, एनी शाहिदीन के मुताबिक ये है कि रावला कोर्ट की जो दरेक ग्राउंड है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं आज इकट्ठे थे, एहतजाज कर रहे थे अपनी जो डिमांड्स हैं उसके लिए और हुकूमती रवैये के ख़िलाफ़। और इसमें ख़वातीन और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद है वो बताई जा रही है। और उन्होंने आज रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की तरफ जो है मार्च करने की कोशिश की, जिस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें रोका। तसादुम की सूरत हाल जो है वो वहाँ बन गई और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी तरफ से जब लाठी चार्ज आंसू गैस जो है उसका इस्तेमाल किया गया तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। जिसके बाद एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि वहाँ गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो भी सुनी गई और ये मुसलसल गोलियाँ चलती रहीं, जिसके बाद ये खदशात जो हैं वो सामने आए हैं। बल्कि ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इसमें आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो ज़ख्मी भी हुई है और कुछ हलाकतें भी हुई हैं। सूरत हाल जो है इस वक्त वहाँ पर काफ़ी ग्रिम नज़र आती है। जब ये सारा वाक़या हो चुका तो उसके बाद रात के वक्त भी एहतजाजी जो अवाम है वहाँ से वो नहीं उठी और फिर जो रावला कोर्ट के अंदर मज़ीद लोग वहाँ जो है इकट्ठे हो चुके हैं। अमन अमान की सूरत हाल खासी मखदूश नज़र आती है, ख़ास तौर पर रावला कोर्ट के अंदर। आगे चल कर क्या होता है ये तो आने वाले अभी दिन बताएंगे कि हुकूमत इस पर क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करती है। लेकिन हकायक यही बता रहे हैं कि वहाँ आज का दिन जो था वो कोई पुरअमन दिन नहीं था, बल्कि कश्मीर के अंदर बहुत सारे मकामात जिसमें ख़ास तौर पर रावला कोट का इलाका है वहाँ पर एक बड़ा तसादुम भी हुआ है। अब इस हवाले से कि सूरत हाल क्या है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेके न्यूज़ के प्रेसिडेंट सैयद मुजफ्फर साहब। इनसे पूछते हैं कि सूरत हाल जो है वहाँ आज क्या रही। अच्छा सैयद मुजफ्फर साहब, ये बताइएगा कि आज जो रावला कोट ख़ास तौर पर जो है इलाका है वहाँ पर क्या सूरत हाल रही? शुक्रिया एहसन ज़िया साहब। एहसन ज़िया साहब, हमें अमन का पैगाम देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर जितनी मजबूत होगी, ज़ामन है पाकिस्तान की। वहाँ पे 5 जून से ये लोग हैं धरना दे के बैठे हैं और आज इन्होंने मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करना था। तो अभी कुछ इतलात मिल रही हैं कि वहाँ पे शेलिंग की गई है और उसके साथ आंसू गैस के शेल भी फेंके गए हैं। कुछ ज़ख्मी की तादाद ज़्यादा बताई जा रही है। बस अल्लाह से ये दुआ करें कि खालिक कायनात हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये नफ़रतें जो बढ़ती जा रही हैं, इन नफ़रतों को कम होना चाहिए। हमें सिर्फ अमन का पैगाम देना चाहिए। आपको बताया कि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान किस तरीके से इस मसले को उठा रहा है। तो ये सुबह तक है पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस भी मैंने जैसे पहले कहा है कि मुअत्तल है। अभी मोबाइल कॉल भी जो भी वो भी वहाँ पे बंद कर दी गई है। इंशाल्लाह ये कल तक वाज़ेह हो जाएगा कि अगर ज़ख्मी हुए तो क्या दोनों इतराफ़ की जानिब से ज़ख्मी हुए हैं। ये सुबह तक सर सब कुछ मालूम हो जाएगा। अभी कुछ सही तरीका समझ नहीं चल रही कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब आगे आप सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं आने वाले दिनों में? वहाँ पर चूँकि अगला फेज़ भी आना है इलेक्शन का और फिर थर्ड फेज़ भी है, तो आज के वाक़ये के असरात जो हैं इलेक्शन पर कैसे मुरतब होंगे? आपने असरात के बारे में मुझसे सवाल किया और मैं समझता हूँ कि दोनों एतराफ़ से 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। भाईचारा, अमन का हमें पैगाम देना होगा दोनों एतराफ़ से। अल्लाह ताला की ज़ात से बस दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि मैं बात हमेशा जब भी करता हूँ, मैं अमन की बात करता हूँ। अमन होगा, हमारे सब के अंदर इंसान और इंसानियत आएगी, हमें एक दूसरे की पहचान होगी
वही पहचान मैं समझता हूं कि हमारी मजबूती का सर बायस बनेगी। 5 से 10% जो है टर्न आउट ओवरऑल रहा। दोपहर तक पोलिंग स्टेशन खाली थे, जिसके बाद हुकूमती जमातें जो इस इलेक्शन में थी उन्होंने एफर्ट्स की, लोग आए और शाम और दोपहर के वक्त जो है फिर भी खासी गहमा गहमी नज़र आई। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहें कि वहाँ पर कोई 80%, 70% या 60-40% रहा, तो ये टर्न आउट जो वहाँ से हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब अगला जो फेज़ है, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़, वहाँ पर क्या होता है? इस वक्त जो वहाँ पे एहतजाजी अवाम है, जिनका तसादम हो चुका है कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ, वो आगे क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, ये यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर गुजारिश भी होगी जो रियासती इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, कि कश्मीर के अंदर पुरअमन हालात रखने के लिए अगर बातचीत की जा सकती है तो वो की जानी चाहिए। हालात को बेहतर बना के रखना जो है वो पाकिस्तान के मफाद में भी है और पाकिस्तान की रियासत के मफाद में भी है, और डेफिनेटली अगर अमन होगा कश्मीर में तो वो सबके लिए